बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हम जो है चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक उसका पार्ट 1 आज हम बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट कल को इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। वो है जी वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि पानी से पैदा होने वाली, पोल्यूटेड वाटर से पैदा होने वाली मुतअद्दी बीमारियां जिसे कहा जाता है उर्दू में, वो आज हम डील करेंगे उसको। सबसे पहले हम देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस इज दैट डिजीजेस काज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ऐसी बीमारियां जो कि पोल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी पीने की वजह से पैदा होती हैं, उन्हें हम जो है वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। देन पोल्यूटेड वाटर में हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, तो वो आपने बुक पे मेंशन अगर ना भी हो तो आपने ये याद रखना है। मैंने कुछ पॉइंट्स ये जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता दिए हैं जो बुक पे मेंशन नहीं भी हैं। जितना बुक पे है वो तो आप पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट आप जनरल नॉलेज के लिए क्लिक कर लेना और लिखना पेपर में अकॉर्डिंग टू बुक ही। पोल्यूटेड वाटर में हमारे पास जो है माइक्रोब्स होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं। माइक्रोब्स की फर्दर 4 जो है इसमें पाए जाते हैं चीजें। कौन कौन सी पाई जाती हैं जी? इनमें आ जाती है इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स एंड पैरासाइट्स। हम इनको जो है पैरासाइट्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि पौधों पर रहती हैं और बदले में उनसे खुराक तो हासिल करती ही करती हैं, बट इन रिटर्न उनको नुकसान भी पहुंचाती हैं। बदले में उनको क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट टॉक्सिन्स में आ जाए तो टॉक्सिन्स में हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं जिनमें आर्सेनिक, लेड, मरकरी। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक? आर्सेनिक क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट करती है हमारे पास? तो लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी, ये और जो गॉल ब्लैडर है उसका कैंसर हो सकता है इसके इफेक्ट की वजह से। और आर्सेनिक की वजह से क्या हो सकती है? थिकनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन जो है वो सख्त हो सकती है इसकी वजह से। देन लेड के क्या क्या असरात होते हैं? हैवी मेटल है ये भी। ये चिल्ड्रन इफेक्टेड, ये चिल्ड्रन का जो है दिमाग पे इफेक्ट होती है, यानी ब्रेन सिस्टम को इफेक्ट करती है। और नर्वस सिस्टम, एन फॉर नर्वस, एस फॉर सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे भी ये इफेक्ट होती है। देन सेकंड पॉइंट जो इसका दूसरा असर है वो ये है ब्लड प्रेशर एंड स्किन, किडनी प्रॉब्लम भी इससे क्रिएट होते हैं। देन मरकरी जो है, जो थर्मामीटर में जो है डॉक्टर्स के पास वो जो लिक्विड सा होता है वो मरकरी होता है, उसे Hg होता है, हैवी मेटल है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। फिर इम्यून सिस्टम, हमारा जो कुव्वते मुदाफ़त है, मीन्स उसे वाइट ब्लड सेल्स को जो है ये नुकसान पहुंचाती है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये जो है ख़राबियां पैदा करने का बायस बनती है। देन हम आते हैं जी अपनी पहली डिजीज़ की तरफ। पहली जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो है डायरियल डिजीज़। डायरियल डिजीज़ क्या है? हम इसका जो है पहले स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। कहते हैं 2 बिलियन पीपल जो हैं हर साल अफेक्टेड होते हैं इससे, जिसमें 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख जो लोग हैं वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र जो है 5 साल से कम होती है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं। देन काजेज, व्हाट आर द काजेज? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है काज, वजूहात क्या बनती हैं जी इस डायरियल होने की, क्या वजूहत होती हैं जिनसे हम बच जाएं, जिनसे बचा जाए, जिनसे परहेज किया जाए तो फिर डायरिया से हम बच सकते हैं। तो वो ये है पोल्यूटेड वाटर, वो हमने ऊपर भी पढ़ा। पोल्यूटेड वाटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वायरस, जिसमें नॉरवाक वायरस है, ये आप लिख लें, बुक में मेंशन अगर ना भी हो। साइटोमेगालो वायरस। फिर बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं जी इसमें। बैक्टीरिया कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है? कैमिलो बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, शिगरिल्ला होता है इसमें, वो भी आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या होता है? जियार्डिया, लैम्बलिया एंड
स्पोरिडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम इसमें होते हैं। देन इसकी सिम्पटम्स, यानी कि क्या अलामत होती हैं, कौन सी अलामत होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि किसी बंदे को या हमें जो है वो डायरियल डिजीज है। तो कैसे पता चलेगा, अलामत क्या है? तो वो ये है, वॉमिटिंग के आना, उल्टी आना, फिर वाटरी स्टूल्स यानी पेचस वगैरह पतले आपको आएंगे उससे भी, फिर रेस्पिरेटरी एंड आई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं, और फीवर जो है इन सब डिजीज में आम है, कॉमन है, वो आप देखते जाएंगे। थर्स्ट, जब पानी की कमी हो जाती तो बंदे को प्यास लगती है। फिर वेट लॉस, यानी कि हमारे वेट में भी कमी आ जाती है। अक्सर लोग जो है वो उनकी येलोइश कलरिंग हो जाती है और वो हमें ना कमज़ोर से नज़र आते हैं। अच्छा, मेरी बात याद रखना, ये 10th के टॉपिक के अलावा डॉक्टरी भी है। देखिए, मैं आज आपको डॉक्टरी लिहाज से भी डील करूंगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मेडिकली मैं आपको काजेज, वजूहात, फिर ट्रीटमेंट और सारा कुछ मैं डील करूंगा। लेकिन जो मेडिसिन भी मैंने आज रिकमेंड करनी है, तो मैं रिकमेंड दूंगा साथ साथ, लेकिन आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बगैर नहीं लेनी, यानी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही उनको लेना है। बाकी मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा जो आपको जो है, अगर आप याद रख लें तो आप इन डिजीज़ का आप जो है आधे डॉक्टर तो आप खुद ही बन सकते हैं। देन ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, हो जाए अगर तो क्या इलाज है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज पोर्टेबल वाटर, ये नेस्ले का वाटर और वगैरह वगैरह जो है, जो बिल्कुल जो है क्लियर वाटर हो वो पीना चाहिए। पोल्यूटेड से आपको परहेज करना चाहिए बिल्कुल। देन इसके लिए रिकमेंडेड मेडिसिन जो है वो क्या है, सबसेल काइलेट, क्या सबसेल काइलेट है, जो हमारे पास लोपरामाइड है, उसमें ये जो है हमारे पास फार्मूला है, वो उसकी जो मेडिसिन हमारे पास होती है इमोडियम की शक्ल में आती है। फिर हमारे पास जो है बिस्मथ है, बिस्मथ एक फार्मूला है उसका, और उसमें पेप्टोल बिस्मोल हमारे पास जो है मेडिसिन मार्केट में आती है, वो आपने यूज़ करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डॉक्टर। रिकमेंडेशन आपने डॉक्टर ही आपको चेक करेगा, हदायत कंडीशन देख के आपकी, फिर आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन मैंने आपको जनरली बता दी कि आपने अगर किसी को बताना हो कि हम भी जानते हैं थोड़ा सा। फिर है पोटाशियम और सोडियम भरी जो है आप फूड ले, मिनरल्स ये इन एक्सेस ले। फिर सोप से जो है, डिटर्जेंट से अच्छी तरह अपने हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने का तरीका देख लें। देखें भी, लोगों हैंड तो वॉश करते बस ऐसे ही किया और साबुन लगा के फेंक दिया। सैनिटाइजर यूज करें। आजकल कोरोना वायरस के दिन है और प्रीवियस भी 8 माह जो है लोग जलील हुए हैं, तो अब हमें जो है आके सफाई सुथराई का अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदों को नहीं भी पता था, अनपढ़ अनएजुकेटेड लोगों को भी जो है सफाई सुथराई का जो है कोरोना ने बता दिया। सो मेथडोलॉजी जो है आपको टीवी एड्स में भी आती है कि हाथ कैसे धोने हैं। आपने लगा लेना है अच्छी तरह सारे हाथ को, फिर आपने ऐसे इसको मास्क करना है, इस तरह सोप लगा के या डिटर्जेंट निकाल के फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे आपने करना है, फिर ऐसे, यानी कि और ऐसे सारे हाथ को जो है आपने इस तरह हाथ धोने का तरीका देख ले। ऐसे नहीं कि बस लगाया साबुन ऐसे करके बस जैसे जान छुड़ाते हैं। फिर आप टिश्यू से या टॉवल से जो है अपने हाथ को अच्छी तरह साफ कर ले ताकि जरासीमों से हाथ पाक हो सके। फिर देन है डाइसेंट्री, सेकंड डिजीज है इन्फेक्शियस, वो ये है पेचस भी जिसे बोलते हैं, ये आम है लोगों में। डायरिया इन लास्ट स्टेज, यानी कि डायरिया जब है अपने कमाल को पहुंच जाता है तो उसको हम डाइसेंट्री बोलते हैं। दिस इज इंटेस्टाइनल डिजीज, ये इंटेस्टाइन को जो है अफेक्ट करती है। फिर 120 to 165 मिलियन अफेक्टेड पर ईयर, यानी इतने लोग जो हैं इससे जो है अफेक्टेड होते हैं। फिर 1 मिलियन केसेस फैटल, मोहलिक होते हैं। 10 लाख जो केसेस हैं वो मोहलिक होते हैं, यानी कि 60% उनमें चिल्ड्रन ही होते हैं। चिल्ड्रन में क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलूदा चीज़ें खाते रहते हैं, फिर उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये बच्चों में ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। काजिस वजूहात क्या है? नंबर 1 बैक्टीरिया। कौन कौन सा बैक्टीरिया है? एंटोमेबा, हिस्टोलिसा, फिर शिगिलिया, बैसिलस होता है। फिर ये
और पोल्यूटेड वाटर की वजह से, पोल्यूटेड वाटर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सारा, तो उसकी वजह से हमें डिजीज़ काज होती हैं। फिर इसकी सिम्टम्स, व्हाट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसकी जो है अलामात क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायसेंट्री हो गया है। द नंबर 1 इज़ दैट वॉमिटिंग, स्टोमक क्रैम्प्स यानी कि बल पड़ना मैदे में, फिर फीवर हो जाना जो मैंने आपको बोला था कॉमन है सब में, फिर है ब्लड एंड मस्कुलस वेसिफिसिस होती हैं इसमें। फिर इसकी ट्रीटमेंट में आ जाए, इलाज इसका अगर करना हो तो कैसे, जो वेल नाउन जो है टैबलेट यूज़ की जाए वो फ्लेजल है, ये तकरीबन आम लोगों को पता ही है। फिर है मेट्रोनीडाजोल, ये है मेडिसन। फिर ड्रिंक पोर्टेबल वाटर, दूसरी इसकी ट्रीटमेंट दी बेस्ट ये है कि आप अच्छा पानी पिएं, इन एक्सेस यूज़ करें, और पोर्टेबल यानी नेस्ले वगैरह जो है अच्छी तरह जो रिफाइंड शुदा पानी आप पिएंगे तो आप इन डिजीज़ से बच सकते हैं। मीट से अब हम अगर कंक्लूजन निकालें तो हमें यही है कि पोल्यूटेड वाटर की वजह से अगर हम पानी ही साफ़ पिए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और अपने हाथों को धो के रखें तो बहुत सारी हद तक हम इनसे। फिर है देन कॉलरा, कॉलरा डिजीज इज काज्ड बाय वाइब्रस कॉलरा बैक्टीरिया, ये उसकी वजह से पैदा होता है। फिर डायरहोल डिजीज है ये। फिर पुअर सैनिटेशन की वजह से, यानी सफाई का जो है अदम जहाँ पे सिस्टम हो, उस वजह से ह्यूमन फेसिस में यानी इंसान के फुजला में जो है ये वाइब्रस कॉलरा ज़्यादातर पाया जाता है, गंदगी में ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ से अगर किसी के जो है पीने का पानी जो है अगर मिक्स हो जाता है किसी ना किसी तरह आपके सीवरेज के सिस्टम के साथ, तो वो उसमें हाल होंगे, फिर वो आलूदगी पैदा होगी जिसकी वजह से ये वाइब्रस उसमें हाल हो जाता है कॉलरा, तो पीने का पानी में अगर आ जाए तो फिर देन ये डिजीज़ काज हो जाती हैं। कॉमन इन अफ्रीका, यानी कि ज़्यादातर ये किन किन ममालिक में पाया जाता है, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फिर हम इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाएं तो ये मैंने लिखे नहीं हुए, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लें। सो इसके सिम्टम्स में है हमारे पास रैपिड हार्ट रेट, यानी कि हार्ट बीट हमारे पास बढ़ जाती है। फिर लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, यानी कि अगर देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सेहतयाब हूँ, तो अगर मैं अपनी स्किन को पकड़ूँ तो वो अपनी हालत जो है ओरिजिनल स्टेट में उसी वक्त चले जाएगी। लेकिन अगर किसी को कॉलरा डिजीज़ है, उसका जो मैं पकड़ूं, उसकी मैं स्किन पकड़ूं तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, साथ मिलेगी, यानी कि उससे आपको ये पता चल जाएगा। फिर हमारे पास ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन नाक में भी पाई जाती है, हमारे मुंह में भी पाई जाती है, गले में भी पाई जाती है, वो ड्राई हो जाती हैं इसकी वजह से। फिर प्यास लगती है, फीवर आम है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है। फिर इसका इलाज, किसका, कॉलरा का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा इज दैट, उसका इलाज ये है, मेडिसिन सबसे पहले एडोक्सा मेडिसिन है, फिर वाइब्रा माइसिन है, फिर आपके पास एक्रोमाइसिन है, फिर आपके पास एट्रीडॉक्स है, फिर आपके पास एविडॉक्स है। ये मेडिसिन इसके लिए हैं रिकमेंडेड। फिर इससे प्रिवेंशन, आप कैसे बच सकते हैं इससे, वैसे आपने जो परहेज़ करना है, जिसे कहते हैं जो है परहेज़, कहते हैं ना डॉक्टर भी परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो वो परहेज़ क्या है, ड्रिंक पोर्टेबल वाटर, क्लीन योर टीथ, अपने दांतों को जो है आप अच्छी तरह से साफ़ रखें तो आप इससे बच सकते हैं। फिर हमारे पास जो है नंबर 4 जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वो हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम है। किस किस वजह से, व्हाट आर द काजेज ऑफ दिस डिजीज़, पैरासाइट की वजह से होती है। कौन सा पैरासाइट, क्रिप्टोस्पोरिडियम है। पैरासाइट आपको मैं पहले भी डिफाइन इधर बता चुका हूँ। हाफ कुक फूड की वजह से होता है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह पकी ना हो खुराक, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। फिर स्विमिंग पूल में लोग जो है बहुत ही शौक से सेल्फियाँ बनाते हैं, जी हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं, हम इसमें, और भाई उसमें जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ये जो है ज़्यादातर उसमें ही पाया जाता है, तो फिर हम बीमारियाँ लेके आते हैं, तो हमें बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। तो इसकी अगर मैं आपको जो है सिम्टम्स बताऊं वो ये है, टचिंग फेस, आपने एक ये भी काज है, आपने बार बार अपने फेस को टच नहीं करना। देखिए हमारे हाथ एक ऐसी चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई, हम इससे हर चीज़ को छूते हैं, कुछ चीज़ों के साथ जर्म्स भी लगे होते हैं। जो लोग बार बार, अक्सर बच्चे हैं क्लासेस में भी देखा गया बाज़ औक़ात, वो अपने ये जो है थंब है उसको चूसते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है,
क्योंकि हमने टच किया था मुख्तलिफ चीज़ों को, या वैसे नाखून काटते रहते हैं हाथ इससे, तो फिर क्या होता है नाखून की वजह से भी हमारे पास मुंह में जर्म्स चले जाते हैं, तो जो कि इस डिज़ीज़ की वजह बनते हैं। सो इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम डिज़ीज़ से हम दो चार हैं। वो ये है भाई, नंबर 1 वाटरी डायरिया होगा आपको, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी होगी आपको, वेट लॉस होगा, स्टोमक पेन हो सकती है, और फिर वॉमिटिंग, फिर फीवर जो कि आम है, कॉमन है ऑलमोस्ट इन ऑल डिजीज़। फिर आपके पास ट्रीटमेंट, व्हाट द ट्रीटमेंट, इलाज क्या है क्रिप्टोस्पोरिडियम का, तो आपके पास इलाज उसका जी देख लें। मेडिसिन रिकमेंडेड जो है वो ये है कि अजिथ्रोमाइसिन है, ये उसका फार्मूला है, जिथ्रोमैक्स उसकी जो मेडिसिन हमारे पास आती है, इमोडियम एडी आती है। फिर आपने कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम से भरपूर ग़िज़ा खानी है, फूड खानी है, जिससे आपको जो है इससे बिल्कुल अच्छी तरह इस्तिफ़ादा हासिल हो जाएगा, बच पाएंगे। फिर है फ्लोरोसिस, ये डिज़ीज़ है फ्लोरोसिस, फ्लोराइड, फ्लोरीन इस हमारे जहन में आता है। फिर टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सेस हमारे दांतों में या जमा हो जाती है, तो फिर हमें ये होता है। देखते हैं जी, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हमें इस डिज़ीज़ का पता चला था। ये टूथपेस्ट को लेस यूज़ करें तो फिर आप इससे बच पाएंगे। बोन्स एंड टीथ अफेक्टेड होते हैं इससे, यानी कि ये जो हमारी सख्त ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के, दांत और हड्डियों को ये इफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, वाइट स्पेक्स बन जाते हैं दांतों के पीछे, जो है आपके पास जो है वो येलोश बन जाता है, चीज़ें जमा हो जाती हैं। फिर देन है पेल क्रीमी वाइट, वो पीछे बन जाता है। डिफ़िकल्ट टू क्लीन, इसको साफ़ करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है आसानी से, फिर इसको आप साफ़ भी नहीं दांतों को कर पाते। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर लिया। द ट्रीटमेंट, व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोरोसिस, इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में आप लिख लें माइल्ड डिजीज़ है, इतनी टेंशन नहीं लेनी आपने। फिर नॉर्मल क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है टूथपेस्ट की। देखें आपने जो है आपका जो ब्रश होगा उस पर आपको जो है टीवी एड्स में दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है वो भरी होती है, सारा ब्रश भर देते हैं बहुत ज़्यादा, और इन एक्सेस आपने यूज़ नहीं करनी, वो दिखा रहे हैं अपनी एडवर्टाइज के लिए। लेकिन जो है केमिस्ट्रिकली या डॉक्टर मेडिकली आप देखें तो उसका नुकसान है। आपने पी साइज़ यानी कि बहुत थोड़ा सा लेना होता है, ना इतना कम, यानी मीडियम आप ले लें, पी टाइप टूथ लें, पेस्ट उस पर डालें, ज़्यादा आपने सारा ब्रश नहीं भरना, फिर यूज़ किया करें। जब आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो फिर आप इस बीमारी से दो चार हो सकते हैं। आई होप आपको आज का सारा लेक्चर जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, हमारे पास 9 डिजीज़ ये थी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मज़ीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।